हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजी सर और अपन डिस्कस करें गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर को अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अपना कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स और बचे हैं, जिनमें आज अपनी जो अगली हेडिंग है वो है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। क्योंकि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी उसे ही अपन ऊर्जा घनत्व कहेंगे। और अपन बात करें कि ये जो एकांक आयतन में ऊर्जा है ये अपन कैसे यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए। सबसे पहले अपन ये माने कि अपने पास में मान लो कोई यहाँ पर गोलीय कोष अपने पास में एक ये लो, मैं यहाँ कोई गोलीय कोष ले लेता हूँ। इस गोलीय कोष के लिए चालक गोलीय कोष अपने पास में, इस चालक गोलीय कोष के लिए विद्युत बल किधर होगा, जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और किसी भी चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, उसके तल के लंबवत होती है, बाहर की ओर। ये लो तो इस पर बल लगेगा, ये लो बल लगा देते हैं अपन इसके ऊपर। अब अपने पास में ये जो गोलीय कोष था इसका केंद्र अपन O ले लेते हैं और इसकी त्रिज्या स्मॉल r ले लेते हैं और इसका आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा। अब इस गोलीय पृष्ठ को अगर मैं अल्पांश दूरी से संकुचित कर दूं, क्या कर रहा हूं मैं, इस गोलीय पृष्ठ को एकांक मतलब अल्पांश दूरी से मैं यहाँ विस्थापित कर रहा हूं, इसको संकुचित कर रहा हूं मैं। तो अल्पांश दूरी में यहाँ ले लेता हूं कि ये कोई अल्पांश दूरी है अपने पास में। ये लो बेटा जी, अल्पांश दूरी अपने पास में हो गई है और इस अल्पांश दूरी को अपन यहाँ लाइनिंग से दिखा देते हैं और ये हो जाएगी अपनी dr। क्या ले लिया अपने अल्पांश दूरी, dr ले ली है। तो अल्पांश दूरी तक जैसे ही अपन ने इस गोलीय कोष को संकुचित किया है, अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r अपने पास में थी माइनस क्या हो गया है, dr हो गया है। तो नई त्रिज्या कितनी r आ गई अपने पास में, r माइनस dr हो गई है। अब अपन बात करें कि इसमें फिर कितनी ऊर्जा संचित होगी। अब जो बल है वो तो प्रभावी रूप से बाहर की ओर लंबवत ये काम कर रहा है इसके अंदर, तो जो इसके अंदर इस बल के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा इस चालक गोलीय कोष का, वो विद्युत क्षेत्र किसके रूप में संचित हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब ये ऊर्जा के रूप में जो संचित हो रहा है, इसके लिए अपन ने क्या किया है, अपन ने यहाँ से गोलीय कोष को संपीड़ित कर लिया, थोड़ा सा संपीड़ित कर रहे हैं अपन इसको। जैसे ही संपीड़ित कर रहे हैं अपन इसमें दाब लगा रहे हैं और दाब का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, P बराबर F अपॉन A होता है। क्या हो गया दाब का फॉर्मूला, P बराबर F अपॉन A। अब अपन ने देखा था कि दाब बराबर, इससे पहले वाला जो हेडिंग था अपना, किसी आवेशी चालक के ऊपर बल और आवेशी चालक के ऊपर बल में अपन ने दाब, जो अपने पास दाब का जो फॉर्मूला आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आया था दाब का फॉर्मूला अपने पास में, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अपन इस बल को निकाल सकते हैं दाब के फॉर्मूले से। बल कितना हो जाएगा, F बराबर PA। कितना बल हो गया, F को इधर ले आए अपन, PA बल यहां पर लग रहा है और P का मान कितना है अपने पास में, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। और यहां पर चालक गोलीय कोष की बात कर रहे हैं, गोलीय कोष के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो अब अपना F बराबर क्या हो गया है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये तो बात थी बल की। और अपन को पता है संकुचित करें तो किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो बल अपने पास में आ चुका है, तो यहां से अपन किया गया कार्य निकाल सकते हैं। और किया गया कार्य क्या होगा अपने पास में, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, F डॉट D अक्ष होता है। अपन ने यहाँ दूरी r ली है, त्रिज्या r ली है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, F डॉट dr हो जाएगा। F का फॉर्मूला अपने पास में ये आ गया। यहाँ पर समीकरण 1 दे देते हैं इसको, समीकरण 1 को यहाँ पुट करो, देखिए dw बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, इधर 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr हो गया। तो कार्य कितना आ गया अपने पास में, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। समीकरण 2 से अपन ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अपन तो यहाँ बात करेंगे एकांक आयतन में ऊर्जा की क्षेत्रफल से क्या लेना देना अपन को। तो यहाँ पर ये जो 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr,
क्षेत्रफल के लिए जो अपन इसको संकुचित कर रहे हैं, इसके लिए आयतन कितना हो जाएगा, जितना संकुचित किया अपन ने इसके लिए आयतन किसके बराबर होगा, डीवी, और डीवी आयतन क्या हो जाएगा अपने पास में, ये 4πr² तो आयतन डीवी बराबर हो गया है 4πr² तो कार्य कितना बचेगा अपने पास में, σ²/2ε0 अब ये जो काम अपन अल्पांश दूरी तक कर रहे हैं ये पूरे पृष्ठ के लिए भी करेंगे, और जब काम पूरे पृष्ठ के लिए किया जाएगा तो इस समीकरण का अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके अपन क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ कम काम करते करते अपन पूरे पृष्ठ पे पूरा काम कर लेंगे। तो समीकरण 3 का समाकलन कर दो तो dw बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, समाकलन σ²/2ε0 dv। अब अपने पास में ये जो आ गया इसका मान, अपन चाहे तो σ² का मान यहां से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू निकाले अपन तो E इक्वल्स टू σ/ε0। पिछली डेरिवेशन में अपन ने ये डिस्कस किया था, ये डेरिवेशन जो है उस डेरिवेशन के एकदम सिमिलर चलने वाली है। दोनों डेरिवेशन का फॉर्मूला जो होगा अपना वो सेम होगा। वहां पर जो जवाब निकला था यहाँ पर संचित ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा घनत्व निकलेगा। तो अपन देखेंगे E बराबर σ/ε0 है तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू ε0। चाहे तो ये मान यहाँ पुट कर दें अपन तो क्या हो जाएगा, समाकलन dw इक्वल्स टू, dw का समाकलन w ही कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इधर वैल्यू पुट करो E इंटू ε0 का स्क्वायर/2ε0 इंटू dv। एक ε0 से एक ε0 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास में क्या बचा, हाफ ε0 E².dv। समीकरण नंबर 4। ये तो काम आ गया अपने पास में पूरे पृष्ठ के लिए। यहां से अपन निकाले कहां में किसके रूप में संचित होगा बेटा जी, एकांक आयतन में ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे जो ऊर्जा घनत्व होगा एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ये क्या होती है, उसका ऊर्जा घनत्व है। तो यहाँ पे ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, U बराबर dw/dv। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, U बराबर dw/dv। तो यहाँ पर अपने पास में dw का मान पड़ा है, dw का मान यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं अपने पास में फाइनली क्या आता है यहाँ पर। तो चलो पुट करें अपन, अपने पास फॉर्मूला है U बराबर dw/dv का। तो U बराबर dw का मान कितना है अपने पास में, σ²/2ε0 dv/dv। dv से dv कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, σ²/2ε0 और सिग्मा का मान क्या है, E इंटू ε0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, U इक्वल टू E इंटू ε0 स्क्वायर/2ε0। एक ε0 से एक ε0 कैंसिल तो U बराबर हाफ ε0 इंटू E²। क्या हो जाएगा अपने पास में, U का फॉर्मूला हाफ ε0 E²। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास में आएगा वो कितना होगा, U इक्वल्स टू हाफ ε0 इंटू E²। ये जो डेरिवेशन है ये सिमिलर है डेरिवेशन के विद्युत क्षेत्र में जो अपने आवेशी चालक पर जो बल देखा था उसका फॉर्मूला अपने पास में आया था, P एक्सटर्नल इक्वल टू हाफ ε0 इंटू E²। ये बात थी विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व की। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे अगले जो लेक्चर में अपन साबुन के आवेशित साबुन का जो बुलबुला होगा उसके संतुलन की अपन बात करेंगे। उसके बाद अपने न्यूमेरिकल इस चैप्टर के रहेंगे जो अपन एक साथ एक क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।